रिवा हाइट्स सोसाइटी की ओए सदस्य डॉक्टर रितु चौधरी ने रिवा हाइट्स सोसाइटी के निवासियों के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार गाजियाबाद से मुलाकात कर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिवा हाइट्स सोसाइटी के निवासियों को आश्वासन दिया है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर न्याय संगत फैसला किया जाएगा। जी, आप आज यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब से मिलने आई हैं, तो क्या कुछ बात हुई है? जो प्रॉब्लम मेरे साथ 4 महीने से थी, सर ने भी वही कह दिया कि मैडम आप सोसाइटी के काम नहीं रोक सकती हो, ये जो बिल हैं आप क्लियर कर दो। इन बिल के अगेंस्ट मैं 11 तारीख में डीएम सर के पास गई थी और इनके पास गई थी। सर, मेरे जो RW है या AAO है, इसमें कुछ बिल्स हैं जो विदाउट GST हैं और अगर GST हमसे चार्ज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे। मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी, जिसमें 3-4 महीने से केवल मैं इसीलिए वो बिल पे साइन कर रही थी कि सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो हमारी AO की लड़ाई की वजह से ना रुके। हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार भी वही कह रहे हैं कि मैडम अभी आपका प्रोसेस चल रहा है लेकिन सोसाइटी के काम नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को डेली को इनकम और एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है जो ये है। इसके अकॉर्डिंग आज मैंने सर को बिल्स दिखाए हैं कि सर अगर आप कहते हैं ये बिल्स हैं, मैं इनको क्लियर करूं या नहीं करूं। तो सर ने मुझे कहा है कि जिन बिल्स पे आपको डाउट है आप उनको मेल के थ्रू अपनी AO के मेंबर्स को बताइए और जो बिल्स लग रहे हैं आपको जेन्युइन है वो आप क्लियर कर दीजिए। तो मैं आज वही करने वाली हूँ। जिन बिल्स के अगेंस्ट मैं DM के पास गई थी और डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गई थी 11 तारीख में, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे इलीगली हटाया है, जिसकी लड़ाई मैं आज तक लड़ रही हूँ, वो बिल मैं अभी भी नहीं साइन करूंगी, क्योंकि अगर मैंने आज भी साइन कर दिया तो मैं लड़ाई किस बात की लड़ रही हूँ। जो ये फंड की इरेगुलरिटीज कर रहे हैं, गलत बिल जनरेट कर रहे हैं, केवल एक लेटर हेड पे 2-2 ढाई लाख के बिल काट रहे हैं, उसी के लिए तो मैंने लड़ाई करी थी। वरना मेरी इन लोगों से लड़ाई क्या है? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। मेरी सोसाइटी के फंड का मिसयूज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आज अपना क्लिनिक छोड़ के यहाँ धक्के खा रही हूँ। तो मैं चाहूंगी, डिप्टी रजिस्ट्रार जी ने भी मुझे क्लियर हुआ कहा है कि मैम आप जो बिल आपको लग रहा है ये गलत है या GST पे नहीं कर रहे हैं, उनको मेल के थ्रू आप बोल दीजिए, उनका पेमेंट ये करेंगे, जो बिल सही है उनका पेमेंट मैं करूंगी। और अब आगे भी अपनी सोसाइटी के किसी भी तरह से फंड का मिसयूज या इरेगुलरिटीज मैं नहीं होने दूंगी। 3 महीने जो मेरे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सब चीज पे मैडम के साइन होते हैं, चेक मैडम साइन करती है, ट्रेजरर साइन करते हैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो मैंने इन्हें 3 महीने तक रोका है। लेकिन मजबूरी में आके, जैसे आज डिप्टी रजिस्ट्रार मजबूर है 20 दिन से और कह रहे हैं मैडम साइन करो, सोसाइटी के फंक्शन नहीं रुकने चाहिए, उसी तरह मैं भी मजबूर थी 3 महीने से इन्हें समझा के कि रुक जाओ। ये जब नहीं मानने हैं तब मैं 11 तारीख में DM के यहाँ गई हूँ, क्योंकि 11 महीने बाद अपनी सोसाइटी को जवाब मुझे भी देना है कि आपने क्या देख के साइन किया था। जो आज करे सारे इन्होंने है, मेरे अध्यक्ष जी के लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कि अध्यक्ष जी अपने बेस पे इतने काम कर सकते हैं, और जबरदस्ती मेरे से साइन कराए रिटर्न में ये लिख के कि बोर्ड मीटिंग करके आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन आज 4 महीने बाद मैं लड़ूंगी, जब तक लड़ूंगी जब तक कि मेरे 1-1 रुपए का हिसाब ये नहीं देंगे। GST हमसे पे की चार्ज की गई, आगे दी नहीं गई, बिल्स हैं वो लेटर हेड पे हैं। इस तरह का अगर करना था तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हम आए क्यों हैं? प्रशासन से आपकी क्या अपील है? प्रशासन से मेरी यही अपील है कि जो मेरी सोसाइटी में गलत हो रहा था, जिसके अगेंस्ट मैं आई हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए जो सही कर सकते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, जो इनसे उम्मीद है वो सर से करूंगी। अगर मुझे यहाँ नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी। लेकिन जो दिक्कतों को लेके मैं इलेक्शन में आई थी कि मेरी सोसाइटी कुछ कंस्ट्रक्टिव माइंड में चले, कुछ किसमें इम्प्रूवमेंट हो, अगर वो नहीं होगा तो मैं यहाँ तक तो नहीं, आगे तक भी लड़ाई लड़ूंगी। अच्छा, ये विवाद जो है सुलझने की उम्मीद है भाई, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, आपसी विवाद, तो ये सुलझने की कुछ उम्मीद है? कुछ देखिए सर, विवाद सुलझेगा नहीं सुलझेगा, लेकिन आगे काम जब ही होगा जब ट्रांसपेरेंसी से होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि मेरे आने का फायदा क्या है इस टीम में, जब मैं जिस चीज़ के लिए लड़ के आई थी कि सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, जब हमें करना ही नहीं है। कल भी हमारे यहाँ चोरी हुई है, इसमें सिक्योरिटी को कुछ नहीं बोला गया, ना ये हुआ 2.25 लाख रुपए की पेनल्टी मेरी सोसाइटी पे लग गई। जब हम कैपेबल नहीं है और हम नहीं रोक पा रहे तो दूसरे पे ब्लेम लगा के क्या करेंगे? अच्छा, अगला कदम आपका क्या होगा इसके बाद? अगर मैं सचिव पद पे रहती हूँ तो 1-1 रुपए की ट्रांसपेरेंसी मैं अपनी सोसाइटी को दूंगी। हर महीने की इनकम, एक्सपेंडिचर, जिस तरह से सोसाइटी के बाय लॉज हैं उसी तरह से सोसाइटी चलेगी।